सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज तीसरा रविवार है और आज का विषय है रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरों ने अपना बसेरा और शुपबिने ने घोंसला बना दिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप सच महान अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। पिता परमेश्वर, आपके वचनों को हम सुनकर ग्रहण कर सकें। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार की घेरे से हमें मुक्त किया, आपने हमें शैतान के बंधन से पिता परमेश्वर आजाद किया प्रभु। तमाम बीमारी महामारियों से आपने हमें बचाया है। आपने हमें नई सांसें दी, मुर्दों की जमीन पर जिंदा रखा है। एक उद्देश्य आपने हमारे जीवन में रखा है प्रभु, हम चाहते हैं वो उद्देश्य आपके अगुवाई में पूरा। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में बहुत से कार्य किए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हम पिता परमेश्वर अपने हृदय से आपको हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक बार फिर अब प्रभु अपना हाथ बढ़ाया, ताकि हम आपके हाथ को थाम के पिता परमेश्वर सदा के लिए उस अनंत जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच में महान हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं, जो प्रेम को कभी टलने का नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस माध्यम को हमारे लिए तैयार किया, कि इसके द्वारा हम पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर हर एक स्थान से प्रभु हम मिलकर आपकी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हम अपने हृदय होठों से निरंतर करते रहें, आपकी तारीफ अपने हृदय होठों से करते रहें पिता परमेश्वर, ताकि हमारी नहीं पर आपकी महिमा होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए प्रभु। आपका नाम सर्वप्रथम माना जाए प्रभु, आपका नाम एक एक जन अपने हृदय से, अपने मुख से लेने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपका नाम पता चले, वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो हमसे प्रेम किया उसे व्यर्थ न जाने, आपने जो इस समय हमें दिया है इससे पिता परमेश्वर महत्व दे। कोई अंधकार हमारे जीवन में, इस आराधना में प्रभु आपसे जब हम जुड़ते हैं तो किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना करें। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना और उस पर अध्ययन करना, वह सब आपकी ओर से आपकी अगुवाई है। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप आशीषित करें, आशीषों में भरपूर करें, किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना होने दे। हर एक के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा सेवा के लिए निरंतर हम आप में पढ़ते रहें। पिता परमेश्वर, लोग हमें आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए जाने। पिता परमेश्वर, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम धन्य का जाए। पिता परमेश्वर, एक एक की प्रार्थनाओं का उत्तर आप दें जरूर प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी होती है प्रभु। हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें। इस आराधना को आपके अधीन करते हैं, एक एक जन को, उनकी प्रार्थनाओं को आपके अधिकार में करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम पहला गीत गाएंगे, भजन करूं मैं भजन करूं, गीत नंबर
125। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। ये समय होगा हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे वचन संहिता और उसका वचन 6 और उसकी 1 से 9 आयतें।
हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सकें, कि जिससे वे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको प्रसन्न कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अपने स्थान पे रहकर आप परमेश्वर के वचन में से पहले दो पाठ पढ़ सकते हैं। पहला पाठ है जफनाया नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 14 से 19 आयतें पुराने नियम से, और नए नियम में से याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 से 19 आयतें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 142, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो यीशु नाम, शांति फैलाए यीशु नाम। बोलो फैलाए यीशु नाम, शांति फैलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो फैलाए यीशु नाम, शांति फैलाए यीशु नाम। बोलो फैलाए यीशु नाम, शांति फैलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुओं से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय अधिकार के बारे में जाना था, और साथ में जाना था कि वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद हमें मिला है। और आज का पाठ हमारा ध्यान उसी अधिकार के बारे में बताता है जिसे हमें विश्वास के साथ कार्य में लाना है। और इस अध्याय में इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही दर्शाया है। हम यहां पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील से जब दोबारा कफरनहूम में आते हैं और एक घर में परमेश्वर के वचन बांट रहे होते हैं, तो उन्हें सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ उस घर के आसपास इकट्ठा हो जाती है। तभी वहां 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं,
और भीड़ के कारण जगह ना मिलने पर वह उसे छत से नीचे उतार देते हैं। यहाँ 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुओं से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। दो महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वास और कार्य। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास से भरे कार्य को देखा, इसीलिए उन्होंने उन्हें क्षमा किया। याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि उनका विश्वास होता और कार्य नहीं होता तो वह प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को नहीं पाता। और इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6 आयत में लिखा है, विश्वास के साथ उसको नहीं खोजा तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इन 5 मनुष्यों के द्वारा, एक जो लकवे का मरीज है और 4 जो उसे प्रभु यीशु मसीह तक लेके आए, परमेश्वर के अधिकार को हम यहां समझ सकते हैं, उसके उद्देश्य को हम यहां समझ सकते हैं। कुछ बातें हैं जो ये 5 मिलकर हमें सिखाना चाहते हैं। या हम पाते हैं पहला कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 में एक करुणामय विश्वास को देखा। जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें यह प्रश्न हमारे मन में उठता है कि हम में भी परमेश्वर इस करुणामय विश्वास को देख रहे हैं। हम यहां देख सकते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में लौटे, तभी वह भी उस लकवे के मरीज को लेके उसके पास ले आए। उन्हें उस मरीज की हालत को देख के दया थी। वह चाहते थे कि यह मनुष्य भी चंगाई को ग्रहण करे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता, सहनशीलता धारण करो। वे चारों के कार्य इस बात को दर्शाते हैं कि उनके हृदय में प्रभु का वचन कार्य कर रहा था। उनमें विश्वास के साथ साथ बड़ी करुणा थी और भलाई थी, इसलिए उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। दूसरी बात यह हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 में एक दृढ़ विश्वास को देखा, एक अटूट विश्वास को देखा। क्या वही अटूट विश्वास हमें पाया जाता है? अगर उनमें दृढ़ विश्वास नहीं होता तो वह निश्चित तौर से उस प्रभु यीशु मसीह तक लाने की कोशिश नहीं करते। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 18 आयत में लिखा है, देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। एक ऐसा अटूट विश्वास कि उनको उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाना था। दूसरे तिमोथियस उसका 2 अध्याय 15 आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। जरूरी है हमें कोशिश करना है, जरूरी है हमें प्रभु तक पहुंचने की कोशिश करना है, औरों को प्रभु तक लाने की कोशिश करना है, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं तो हम लज्जित नहीं हो पाएंगे। जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं तो हर एक काम जो है, हर एक कार्य जो है वो अपने आप ठीक रीति से होगा। जरूरी है कि हमें कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है, नए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है कि प्रभु तक हम पहुंच सकें। तीसरी बात यहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन 4 में एक निडर साहसिक विश्वास को उन्होंने देखा। उन 4 ने यही नहीं सोचा था
कि वह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कैसे हम उस भीड़ का सामना कर पाएंगे, या किस किस से हम मदद मांगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तक हम इस मनुष्य को पहुंचा पाएंगे। उन्होंने विश्वास में अपने कदमों को बढ़ाया और उन कदमों को पीछे नहीं हटाया। वे परिस्थितियों से नहीं डरे, बस केवल उन्होंने सामना किया। आज क्या हमारा विश्वास निडर है? क्या आज हमारा विश्वास जो है साहसिक है? या हम खराब परिस्थितियों में अपने प्रभु को छोड़ देते हैं, या हम उनके ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं? आज जरूरी है हमें अपने आप को निडर बनाना है। तो विश्वास कर रहे हैं तो शक नहीं करना है। विश्वास कर रहे हैं तो फिर प्रभु के अधीन अपने आप को लेके आना है। यशायाह नबी 41 अध्याय 10वीं आयत में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो चाहता है कि हम उसे जाने, उसे सर्वप्रथम माने, उसको हम अपने जीवन में उतारें, अपने हृदय में उतारें। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु ने उन्हें संभाला, प्रभु ने उन चारों के लिए वो रास्ता बनाया, प्रभु ने उनके हृदय में वो रास्ता तैयार किया जिसके द्वारा वह निडर होके साहस में भरकर उस मनुष्य को उन तक पहुंचा सके। चौथी बात यह हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चारों में संयुक्त विश्वास पाया। एक विश्वास ऐसा पाया जो एकात्रित है। क्या हम में आज एकता है? हमारे विश्वास में आज एकता है? क्या हम एक जैसा विश्वास रख पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन बताता है हर मनुष्य का विश्वास एक जैसा नहीं होता। किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत थोड़ा है। जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, रोमियो की पत्री 14वें अध्याय में देख सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास रखने को कहा। राई के दाने के बराबर जो हर एक मनुष्य अगर चाहे तो रख सकता है। उसने कहा है राई के दाने के बराबर विश्वास रखो, पहाड़ से कहो नदी में जाकर तो ऐसा हो जाएगा। आज अगर हम अपने जीवन को यहां रखें और प्रश्न करें कि किस तरह का विश्वास आज हमने, और यदि है तो वह कितने समय के लिए रहता है? विश्वास कितने समय के लिए हमारे जीवन में? अभी हम वचन सुन रहे हैं, शायद उतने समय का विश्वास हमारे जीवन में है, या उसके बाद इस आराधना से जब हम हट जाएंगे शायद उतना विश्वास, उतना समय हम रख पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा उस राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखें और हर कार्य पूरा होगा। क्या प्रभु हम में करुणा से भरे विश्वास को देख पा रहा है? एक मजबूत दृढ़ विश्वास को क्या वे देख पा रहे हैं? एक निडर विश्वास को क्या वे देख पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें प्रभु की क्षमा, उसकी चंगाई, उसका उद्धार नहीं मिल सकता। यह अध्याय विश्वास और कार्य के साथ साथ प्रभु की ओर से प्रतिफल के बारे में भी हमें बताता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास और कार्य नहीं है तो हमारे जीवन में प्रभु की क्षमा भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो हम औरों के लिए, जीवन के लिए आशीषों का कारण कैसे बने? यह अध्याय हमें याद दिला रहा है कि विश्वास के साथ हमें प्रभु के अधीन आने की आवश्यकता है। बहुत जरूरत है उसके नजदीक आने की। विश्वास में उसके हमें नजदीकियों में बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य करने की, सेवा करने की हमें आवश्यकता है। आज हमें एक एक मनुष्य को उसके अधीन लाने की आवश्यकता है। एक एक कलीसिया को प्रभु की ओर से जो अधिकार मिला है आज उसे महसूस करना है। हमें कई आत्माओं को बचाना है क्योंकि अधिकार हमें मिला है। क्योंकि जब प्रभु के नाम से एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है उन चारों ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने उस आत्मा को बचा लिया। उसके द्वारा कई गवाहियों को उसने तैयार किया। उन चारों ने इस अवसर को नहीं खोया।
आज हमें भी नहीं अपने जीवन में इस अवसर को खोना है। बहुत से लोग हैं जो खराब परिस्थितियों में हैं, बीमारियों में, आर्थिक स्थिति उन सब की खराब है। हारा हुआ वो अपने जीवन में अपने आप को महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं, अपने जीवन को खत्म करने की सोच में हैं। आज ऐसों को हमारी जरूरत है, कलीसियाओं की जरूरत है, प्रार्थनाओं की जरूरत है, उस विश्वास से भरे कार्य की उन्हें जरूरत है। प्रभु से मिले अधिकार को व्यर्थ ना जाने दें। मिलके औरों के लिए प्रार्थना करें, औरों के लिए आशीषों का जरिया बने, प्रभु के नाम में उद्धार पाएं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। आमीन। आइए, जब हमने प्रभु के वचन को सुना, ग्रहण किया है, तो हमने विश्वास का अंगीकार करें। साथ मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन को हम दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम परिहृत निवेदन करेंगे। सबको जय मसीह। हम परिहृत निवेदन में जाएंगे। भाग 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्मचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्मचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्मचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरन, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में बने रहेंगे।
सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी बाप, महान अद्भुत परमेश्वर, शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए कि आज का दिन देखने के लिए तूने हम सबको ज़िंदा रखा, यह समय दिया कि हम आपके नाम का धन्यवाद और आपकी महिमा करने के योग्य बन सके हैं। और तेरी महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु हम आपके चरणों में हैं खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस कोरोना महामारी के कारण प्रभु हम अपने पवित्र भवनों में तो नहीं जा सके, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु ये प्रार्थना जो ऑनलाइन चलाई जा रही है खुदावन, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च की पूरी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, सबके घरों में सुख और शांति दे, अपनी आशीषें बरकतें दे सबको प्रभु जी इस कोरोना महामारी से और प्रभु मौसम की बीमारियों से बचा कर रखना, ताकि किसी तरह की कोई संकट दुख तकलीफ परेशानी ना हो, क्योंकि आपके पवित्र वचन में लिखा है मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा, तेरे इधर 1000 दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे फिर भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी। सचमुच प्रभु तू हमारा डॉक्टर, हमारा वैद्य, हमारा रक्षक है प्रभु, हमारा पालनहार है, आपने ही हमें संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं खुदावन, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा अपने पवित्र और छिदे हुए हाथ से छूकर प्रभु एक एक जन को छूकर आशीष और चंगाई प्रदान कर प्रभु, ताकि वो भी प्रभु आपकी महिमा कर सकें। जो लोग प्रभु इस बीमारी से पीड़ित लोगों की डॉक्टर या नर्सेज उनकी प्रभु सहायता करते हैं, उनका इलाज करते हैं खुदावन, आप उनके भी अंग संग रहना, उनको अपनी पवित्र पनाह में लेना, अपने पवित्र लहू में बाड़े में बांधना प्रभु, ताकि वो प्रभु बीमारों की सेवा करें और बीमार लोग प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ठीक हो सकें। प्रभु सहायता और मदद करना खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त कर, ताकि प्रभु हम आपके पवित्र भवनों में जाकर आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, अपने सिरों को आपके आगे झुका सकें और आपके नाम का धन्यवाद और आपके नाम की जय जयकार और आपके नाम की गवाही देने के लायक बन सकें खुदावन। और क्या मांगे, क्योंकि आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं। सबके घरों में प्रभु अपनी आशीषें बरकतें दे। अगर किसी का रोज़गार चला गया है प्रभु, अब उनको रोज़गार देना, पेट भरने के लिए भोजन देना प्रभु, ताकि आपकी हुजूरी में कोई भी भूखा न रहे और आपकी महिमा हो सके। ये सब कुछ अपने खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए से मांगते हैं, आमीन। हम सब इकट्ठे बोलेंगे, हे स्वर्गीय के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।